क्या विनफास्ट कोई एक मास मार्केट कार लाने के प्लान में है? जो लोग अपने लिए एक 7 सीटर अपनी फैमिली के लिए एक हम्म 7 सीटर ईवी की तलाश में है, हम्म। उनको एक बेहतरीन ऑप्शन इंडियन मार्केट में बहुत जल्द मिलने जा रहा है। विशाल, मार्केट में टेस्ला और BYD जैसे बड़े प्लेयर्स हैं जो गाड़ियां इंपोर्ट करवा रहे हैं और फिर इंडिया में बेच रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन विनफास्ट की अप्रोच काफी अलग नजर आ रही है। जब हम वहाँ पर उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में गए तो हमने देखा कि एक ही जगह पर ईवी स्कूटर्स, ईवी बसेस, ईवी गाड़ियाँ, वो भी अलग अलग सेगमेंट की एक ही जगह पर बनाई जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया का जो ईवी कार मार्केट है वो लगातार ग्रो कर रहा है। नए नए ब्रांड्स लगातार एंट्री कर रहे हैं और अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसा नया ईवी कार ब्रांड इंडिया में नजर आया है जिसने अपने प्रोडक्ट से ही नहीं बल्कि गाड़ियों की प्राइसिंग से, अपनी फ्यूचर प्लानिंग से और लॉन्ग टर्म विजन से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और ये जो कार ब्रांड है वो है विनफास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट है वो पूरी तरह से विनफास्ट पर ही फोकस रहने वाला है। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का जो ईवी इकोसिस्टम है उसमें विनफास्ट एक रियल रिवोल्यूशन ला पाएगा या फिर नहीं। और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरी दोस्त निहारिका हमारे साथ में है और वो एक होस्ट का किरदार निभाने वाली। वेलकम निहारिका। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ मौजूद हैं विशाल अहलावत, जो हाल ही में विनफास्ट और विन ग्रुप की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई वियतनाम ट्रिप पर गए थे। बाय द वे, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी पॉडकास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब भी इसी पॉडकास्ट में होगा, और अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिल सकता है एक गिफ्ट हैम्पर। तो विशाल, आपने सिर्फ विनफास्ट की कार्स ही नहीं देखी, विन ग्रुप का पूरा इकोसिस्टम एक्सपीरियंस किया है। और हमने सुना है कि वियतनाम में हर दूसरी चीज विन ग्रुप की होती है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहां पर? निहारिका, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम्म वहां पर हर दूसरी चीज सच में विन ग्रुप की होती है। देखो, विन फास्ट है ना, वो आपने हम्म खाली एक नाम सुना है विन फास्ट, लेकिन वहां जाकर आपको रियलाइज होता है कि विन फास्ट विन ग्रुप का एक पार्ट है, क्योंकि विन ग्रुप के अंडर में बहुत बड़ा इकोसिस्टम आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब वियतनाम गए तो हम जिस होटल में रुके, विन पर्ल, हम्म वो विन ग्रुप का था। हम वहां पर एक यूनिवर्सिटी में गए, वो विन ग्रुप की थी। विन मैक नाम से उनके हॉस्पिटल्स हैं, और साथ में जो मॉल्स हैं वो भी विन ग्रुप के आते हैं। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक बच्चे की पैदाइश से, जो कि हॉस्पिटल में होती है, और उसके ट्रैवल तक जो कि गाड़ियों में होता है, वो हर एक चीज विन ग्रुप के इकोसिस्टम में आती है। तो ये अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर जो इंडिया में रिलायंस और टाटा का इकोसिस्टम है ना, उतना ही इम्पैक्ट हमें वियतनाम में विन ग्रुप का देखने को मिलता है। आप तो विनफास्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी गए थे, तो मुझे बताइए वहां पर आपने ऐसा क्या देखा जिसने आपको जेन्युइनली इंप्रेस किया? प्लांट देखकर आपको ये समझ में आ जाता है निहारिका कि इस ब्रांड का जो विजन है हम्म वो शॉर्ट टर्म नहीं है। ये एक लंबा गेम खेलने के लिए इंडिया में आए हैं। हम्म जब हम वहाँ पर उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में गए तो हमने देखा कि एक ही जगह पर ईवी स्कूटर्स, ईवी बसेस, ईवी गाड़ियाँ, वो भी अलग-अलग सेगमेंट की एक ही जगह पर बनाई जा रही हैं। हमने बहुत सारे स्कूटर्स देखे वहाँ पर, अलग-अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ देखी। हमने एक गाड़ी देखी, वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी गाड़ी थी VF3, जो कि एक स्मॉल प्यारी सी मिनी ईवी एसयूवी है। इसके अलावा हमने एक गाड़ी देखी VF9, जो कि एक फुल साइज लग्जरी ईवी है। यानी इससे आपको समझ में आएगा कि एंट्री लेवल ईवी से लेकर एक लग्जरी ईवी तक वो हर एक सेगमेंट की चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं। दैट्स इंप्रेसिव। विशाल, बिल्कुल। इंडिया की बात करें तो अभी 2025 के भारत मोबिलिटी एक्सपो में विनफास्ट ने धमाल मचा दिया था। हम्म। और उसके बाद इंडिया में 2 कार्स भी लॉन्च की थी। कैसा रहा उसका रिस्पॉन्स? देखिए, ऑटो एक्सपो में पहली बार जब हमने विनफास्ट को देखा हम्म तो वहाँ पर काफ़ी हाइप क्रिएट की थी इस ब्रांड ने, और वहाँ पर उनकी ग्लोबल टीम भी आई हुई थी। इनफैक्ट उनकी ग्लोबल टीम से मैं पहली बार ऑटो एक्सपो में ही मिला, और बातचीत के दौरान ही मुझे ये तो समझ में आ गया था कि इनका विजन काफ़ी लंबा है। वहाँ पर जो प्रोडक्ट उन्होंने प्लेस किए हुए थे, हम्म उसको देखकर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। इनफैक्ट उन्होंने ऑलरेडी VF6 और VF7 इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है। VF7 का डिज़ाइन मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। मतलब उसका जो आप इल्यूमिनेटेड लोगो देखते हैं ना, वी शेप का, उसको हम्म देखते ही आपको उस गाड़ी से एक लगाव हो जाता है। और अंदर से भी गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। दोनों गाड़ियाँ बहुत अच्छे प्राइस पे लॉन्च की
और बहुत अच्छी डिमांड भी मार्केट में देखने को मिल रही है। विशाल, मार्केट में टेस्ला और BYD जैसे बड़े प्लेयर्स हैं जो गाड़ियां इंपोर्ट करवा रहे हैं और फिर इंडिया में बेच रहे हैं, बिल्कुल लेकिन विनफास्ट की अप्रोच काफी अलग नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही जो चीज है हम्म। ये विनफास्ट को बाकी ब्रांड से अलग बनाती है, क्योंकि उनका विजन लॉन्ग टर्म शुरू से ही रहा है। बाकी ब्रांड वेट कर रहे थे कि हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी है या नहीं करनी है, कुछ टैक्स में कटौती हो तब हम एंट्री करें, लेकिन वहीं पर विनफास्ट ने जो एंट्री ली वो कुछ दूसरे तरीके से ली। उन्होंने सबसे पहले ना तमिलनाडु के टूथुकुडी एक जगह है, वहां पर एक मैसिव 400 एकड़ का प्लांट बनाया। वाओ। तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उससे भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट 4 अगस्त 2025 को वहाँ के जो सीएम एम.के. स्टालिन, उन्होंने खुद ये प्लांट इनॉग्रेट किया और अभी ये प्लांट फुल्ली ऑपरेशनल है। और इसका फ़ायदा कंपनी को ये मिला कि जब गाड़ियाँ उन्होंने लॉन्च की, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से प्राइस उन्होंने काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखा। विशाल, मगर क्या नए ब्रांड पर लोग भरोसा कर पा रहे हैं? देखो, डेटा अगर हम देखें तो बिल्कुल लग रहा है कि भरोसा कर पा रहे हैं, क्योंकि जो सेल्स नंबर हैं वही बताते हैं कि कितना भरोसा कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा दिसंबर 2025 जो कि हाल ही में गुजरा है, उसमें अगर हम सेल्स नंबर की बात करें विनफास्ट के, तो उन्होंने करीब 300 के से ज़्यादा गाड़ियाँ बेची और इसके ज़रिए वो 4th प्लेस पे आ गए। वाओ। 4th प्लेस पे आने का मतलब है कि उन्होंने हुंडई, किया और बीएमडब्ल्यू जैसे बड़े ब्रांड को पीछे छोड़ा सेल्स के मामले में। तो एक नए ब्रांड के लिए चौथे नंबर पर आना एक बड़ी मैं उपलब्धि कहूँगा, और बताता है कि इंडियन जो कस्टमर हैं वो धीरे-धीरे इस विनफास्ट पर भरोसा कर रहे हैं। उनकी गाड़ियों का डिज़ाइन लोगों को पसंद आ रहा है और कुल मिलाकर ये एक सिर्फ हाइप नहीं है, उनकी गाड़ियाँ सच में हमें सड़कों पर भी दिख रही हैं, लगातार डिलीवरीज़ भी हो रही हैं, उनका सर्विस नेटवर्क भी लगातार बढ़ता हमें दिख रहा है। तो विशाल, आप मुझे उनके करंट मॉडल्स के बारे में बताइए जो इंडिया में अवेलेबल हैं, उनके बारे में बताइए कौन-कौन से मॉडल्स हैं और उनकी थोड़ी-सी डिटेलिंग हमें दीजिए। देखिए, अब जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 2 मॉडल ऑलरेडी इंडिया में वो हुँ। लॉन्च कर चुके हैं, वो हैं VF6 और VF7। और सच कहूँ तो जब ये गाड़ियाँ लॉन्च हुई थी, हुँ। तो प्राइसिंग किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि विनफास्ट ये रख सकता है। इनफैक्ट अब तो क्योंकि 2026 आ गया है और थोड़े से प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं। अभी भी जो प्राइस है मैं अगर बताना चाहूँ, VF6 जो कि एक मिड साइज़ एसयूवी में आती है, ईवी सेगमेंट में, उसकी जो प्राइसिंग शुरू होती है 17,29,000 रुपए से शुरू होती है। और अगर आप टॉप मॉडल भी लेने जाओगे तो 19,29,000 रुपए एक शोरूम में वो आपको मिल जाने वाला है। काफ़ी अच्छी है, डिसेंट फीचर, अच्छे खासे फीचर आपको ऑफ़र करती है। और VF7 जो कि मैंने बताया मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, उसको तो आप एक द परफॉर्मेंस किंग आप कह सकते हैं। उसकी वाओ! भी प्राइसिंग अगर मैं बताऊँ आपको, 21,89,000 रुपए से शुरू होती है और 26,79,000 एक शोरूम तक चली जाती है। तो हुँ। प्राइसिंग हुँ। ऐसी है कि एक आम आदमी थोड़ा-सा स्ट्रेच करके ज़रूर इन गाड़ियों को एक्सेस कर सकता है, और काफ़ी अच्छे फीचर्स दोनों ही गाड़ियाँ आपको ऑफ़र करती हैं और लुक भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और साथ ही जो VF7 में ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन आता है, जिसकी हुँ। वजह से और ज़्यादा प्रीमियम हो जाती है। ओके। विशाल, अब ऐसा करते हैं कि चुपके से वो सवाल पूछ लेते हैं जिसका सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। बिल्कुल सही। और सवाल मैं ही पूछ लेता हूँ निहारिका। सवाल ये है कि आपको बताना है कि विन ग्रुप के इकोसिस्टम में कौन-कौन से बिज़नेसेस आते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। साथ ही आपको बताना है कि विनफास्ट की जो इंडिया में सबसे सस्ती गाड़ी है, उसकी प्राइसिंग क्या है? ये दोनों सवालों के जवाब देंगे तो आपको एक प्यारा-सा गिफ्ट हैम्पर हम डिलीवर करेंगे। ओके। विशाल, इंडिया में VF6 आ गई है, हुँ, हुँ। VF7 आ गई है और इन दोनों कार्स ने इंडियन मार्केट में बहुत धमाल मचाया है और हुँ। लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि अब नेक्स्ट कौन सी गाड़ी आने वाली है। तो विनफास्ट का नेक्स्ट बिग लॉन्च क्या है? विनफास्ट का नेक्स्ट बिग लॉन्च जो कि बहुत जल्द होने वाला है। देखिए, हुँ। अभी जो दोनों गाड़ियाँ आ रही हैं, हुँ। वो एक 5 सीटर ईवी है। अब जो नया बड़ा धमाका विनफास्ट करने वाली है, वो है एक 7 सीटर ईवी, जो कि एक प्रीमियम ईवी हम कह सकते हैं। ये एक 3 रो फैमिली एसयूवी होगी और इसकी खास बात है कि ये प्राइवेट बायर्स के लिए भी होगी और फ्लीट बायर्स के लिए भी होगी। तो दोनों के लिए आपको ऑप्शन मिल जाने वाले हैं। हुँ। 2026 के क्वार्टर 1 में ही इसको लॉन्च कर सकते हैं। और प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, एक्सपेक्टेड प्राइस 15 से 30 लाख रुपए के बीच में कहीं होगा। हुँ। और कंपटीशन ये देने वाली है
BYD E-Max 7 और किया की कैरेंस क्लेविस ईवी जैसी गाड़ियों को। तो यानी जो लोग अपने लिए एक 7 सीटर, अपनी फैमिली के लिए एक 7 सीटर ईवी की तलाश में हैं, उनको एक बेहतरीन ऑप्शन इंडियन मार्केट में बहुत जल्द मिलने जा रहा है। लेकिन विशाल, यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या विनफास्ट कोई एक मास मार्केट कार लाने के प्लान में है? क्योंकि यार हर किसी का बजट तो 20 लाख नहीं हो सकता। तो आप मुझे विनफास्ट के इस वाले फ्यूचर प्लान के बारे में बताइए। ये आपने जो सवाल पूछा है ना, ये बहुत ही सही सवाल है और ये सवाल मैंने खुद भी उनकी जो ग्लोबल टीम थी, हाँ। जो लीडरशिप है, इवन जो उनके एशिया सीईओ हैं, उनसे मैंने पूछा था और मुझे उसका जवाब मिल चुका है। देखिए, अभी जो 5 सीटर गाड़ियां आ रही हैं, उसके बाद कंपनी 7 सीटर लॉन्च कर रही है। इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। लेकिन बहुत जल्द मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो एक ऐसी गाड़ी ज़रूर लाएँगे इंडिया में जो कि मास मार्केट हो। इनफैक्ट अभी भी वियतनाम में उनके पास जो पोर्टफोलियो है उसमें एक गाड़ी आती है VF3 जो कि एक माइक्रो ईवी एसयूवी है। अब ये जो गाड़ी है इसकी खास बात है कि वियतनाम में आपको 200 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिल जाती है। साइज उसका ऐसा है, कॉम्पैक्ट है कि आपको भीड़-भाड़ इलाके में ले जानी हो या फिर टाइट पार्किंग स्पेस में खड़ी करनी हो, दोनों में आपको हेल्प मिलने वाली है। और लुक इसका ऐसा है कि मिनी एसयूवी वाला लुक मिलने वाला है और फीचर्स भी आपको अच्छे खासे इसमें मिल जाने वाले हैं, यानी आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं और वियतनाम में इसको बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है। तो मैं क्या उम्मीद बात कर रहा है। हूँ कि इंडिया में ये भी आ जाए, धमाका अच्छा, कर देगी। आपने तो बहुत सारे कार मॉडल्स देखे जी, जी, होंगे जी। वहां पर। पर्सनल लेवल पर मुझे सच्ची-सच्ची बताइएगा, हाँ। आपको कौन-सा विनफास्ट का कार मॉडल है जो बेहद पसंद आया है? देखिए निहारिका, मैंने उनके ईवी स्कूटर्स देखे, मैंने उनकी ईवी बसेस देखी। लेकिन पर्टिकुलरली अगर कार मॉडल की बात करें तो एक गाड़ी है जिसको चलाने की तमन्ना थी लेकिन मैं ड्राइव नहीं कर पाया। उनकी गाड़ी आती है लैकहोंग। क्या तो प्रीमियम गाड़ी है। उसका अगर आपने खाली लोगो भी देख लिया ना, हाँ। उसको देख के ही आपको लगेगा कि यार ये तो कोई रोल्स रॉयस की टक्कर की गाड़ी है। अंदर से देख लो, बाहर से देख लो, बहुत ही प्रीमियम ये गाड़ी रहती है और वही मेरी पर्सनल फेवरेट थी निहारिका। अच्छा विशाल, मैंने सुना है कि इनका प्लान सिर्फ कार्स तक सीमित नहीं है, ये और भी बहुत कुछ लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में, एक बड़ा प्लान है। बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे कि मैंने बताया कि हमने वियतनाम में जाके ईवी स्कूटर्स देखे, ईवी बसेस देखी, तो इनकी जो प्लानिंग है वो इंडिया में भी लंबी रहने वाली है। गाड़ियाँ वो एक-एक करके लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा ईवी स्कूटर्स भी आएँगे। हमने वहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल देखे। एक मॉडल आता है क्लारा एस, एक आता है ईवी 200। इस तरह के मॉडल्स हैं, वो इंडिया में ज़रूर आ सकते हैं और मुझे लग रहा है मिड 2026 तक ईवी स्कूटर्स वो लॉन्च कर देंगे। इसके अलावा उनकी एक सर्विस आती है जीएसएम, यानी कि ग्रीन एंड स्मार्ट मोबिलिटी, उसको भी वो इंडिया में लाएँगे और इसके ज़रिए वो क्या करेंगे, जो उबर एंड ओला है ना, उसका एक ईवी कह सकते हैं कॉम्पिटिशन आ जाएगा इसके ज़रिए। यानी फ्लीट वाली जो ईवी गाड़ियाँ हैं वो उसके ज़रिए जीएसएम के ज़रिए विनफास्ट ऑफ़र करने वाली है या विन ग्रुप ऑफ़र करने वाली है इंडिया में। इससे ऐसा समझ में आ रहा है कि विनफास्ट ने इंडिया के लिए पूरा एक रोड मैप तैयार करके रखा है। एग्ज़ैक्टली, यही मैं बताने वाला था क्योंकि उनका अगर आप इकोसिस्टम देखेंगे जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है, वैसा ही इकोसिस्टम इंडिया में ये कंपनी बना रही है। चाहे आप होटल्स की बात करो, आप हॉस्पिटल्स की बात करो, आप मॉल्स की बात करो, ईवी गाड़ियों की बात करो या स्कूटर की बात करो, विन ग्रुप दिखा रहा है कि एशिया में एक रोल मॉडल कैसा होना चाहिए और उन्होंने ये दिखाया कि अगर आपका विजन क्लियर है, तो आप किसी भी सेक्टर में जीत हासिल कर सकते हैं। मैं तो बस ये दिन देखने की उम्मीद कर रहा हूँ, वो दिन जल्दी आए जब मुझे हर सिटी में विनफास्ट का एक चार्जिंग हब और उनकी गाड़ियाँ दौड़ती नज़र आए। इस पूरे डिस्कशन को अगर हम एक लाइन में समझें, तो विनफास्ट सिर्फ एक नया ईवी ब्रांड नहीं है। ये एक बड़ा प्लेयर है जो इंडिया में सिर्फ कार्स लॉन्च करने नहीं आया है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करने के इरादे से आया है। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि निहारिका को भी पूरा निचोड़ अच्छे से घोट के पी लिया है और उनको पूरा समझ में आ गया है कि विनफास्ट असल में है क्या और इंडिया में क्या कर सकती है। बिल्कुल। तो ये जो पॉडकास्ट है इसको यहीं पे रैप करते हैं निहारिका और मैं ऑडियंस से बोलना चाहूँगा कि अगर ये डिस्कशन आपको इंसाइटफुल लगा है तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और जाते-जाते कमेंट में हमें ये बता देना कि विनफास्ट को आप इंडिया के ईवी फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं। ये कमेंट कीजिए
और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू निहारिका फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स इस वीडियो को देखने के लिए, और जिस भी लकी विनर को वो प्राइस मिला है, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू।